कोरोना महामारी से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत गुजरात सरकार ने अहम फैसला किया है। सरकार के आदेश अनुसार अब स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के अनुसार ब्लैक फंगस कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, बल्कि इम्यूनिटी की कमी की वजह से ये समस्या सामने आई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1550 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 207 मरीजों की इस दौरान मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जनता को राहत देने का फैसला किया है, जिसके तहत उद्धव सरकार फेज 1 लॉकडाउन में ढील दे सकती है। यास तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए आपदा से निपटने वाले एनडीआरएफ के डीजी ने रणनीतिक खुलासा किया है। उनके मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लिंक रोड और ऑक्सीजन प्लांट को बचाने की पहल के आधार पर कोशिश की जाएगी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब 1 जून तक पाबंदियां लागू रहने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत चीन से 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट किए गए हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत गुजरात सरकार ने अहम फैसला किया है। सरकार के आदेश अनुसार अब स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के अनुसार ब्लैक फंगस कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, बल्कि इम्यूनिटी की कमी की वजह से ये समस्या सामने आई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1550 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 207 मरीजों की इस दौरान मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जनता को राहत देने का फैसला किया है, जिसके तहत उद्धव सरकार फेज 1 लॉकडाउन में ढील दे सकती है। यास तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए आपदा से निपटने वाले एनडीआरएफ के डीजी ने रणनीतिक खुलासा किया है। उनके मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लिंक रोड और ऑक्सीजन प्लांट को बचाने की पहल के आधार पर कोशिश की जाएगी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब 1 जून तक पाबंदियां लागू रहने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत चीन से 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट किए गए हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत गुजरात सरकार ने अहम फैसला किया है। सरकार के आदेश अनुसार अब स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के अनुसार ब्लैक फंगस कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, बल्कि इम्यूनिटी की कमी की वजह से ये समस्या सामने आई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1550 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 207 मरीजों की इस दौरान मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जनता को राहत देने का फैसला किया है, जिसके तहत उद्धव सरकार फेज 1 लॉकडाउन में ढील दे सकती है। यास तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए आपदा से निपटने वाले एनडीआरएफ के डीजी ने रणनीतिक खुलासा किया है। उनके मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लिंक रोड और ऑक्सीजन प्लांट को बचाने की पहल के आधार पर कोशिश की जाएगी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब 1 जून तक पाबंदियां लागू रहने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत चीन से 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट किए गए हैं।